हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रिहायशी प्रमाण पत्र आपने किस प्रकार से बनाना है, वह जो प्रक्रिया आपको स्टेप बाय स्टेप है जो करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपने क्या करना, अपने फ़ोन पर या अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम में आपने क्या कर देना, सरल हरियाणा टाइप कर देना। टाइप करने के बाद सर्च करोगे। सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा। अंत्योदय सरल पोर्टल का पहला ही लिंक आपको दिखाई देने वाला होगा। आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने है जो अंत्योदय सरल हरियाणा का जो पोर्टल है उसका ऑफिशियल पेज आपके सामने खुलकर इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू यूजर और रजिस्टर हेयर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आप को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ईमेल आईडी की सहायता से और अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो। पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन मतलब अपना बनाने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन हेयर का ऑप्शन होगा। आपने यहाँ पर क्या करना, अपना लॉगिन आईडी डालनी है, लॉगिन आईडी पासवर्ड और उसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई दे रहा है वो आपने डाल देना। उसके बाद आपने सबमिट पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हो गए। आपको यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू के नीचे आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने इस पर क्लिक कर देना। अवेलेबल ऑल सर्विस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपने क्या टाइप कर देना, रेजिडेंस आपने टाइप कर देना। रेजी जैसे ही आप टाइप करोगे तो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट का पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। आपने इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। प्रोसेसिंग लेने के तुरंत बाद आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जो कि हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल भी इसको बोला जाता है। यहाँ पर आपका जो इसका है जो एप्लीकेशन फॉर्म है खुल के सामने आ गया। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आई हैव फैमिली आईडी। अब आपने यहाँ पर है जो जिसका भी आप जो है हरियाणा डोमिसाइल बनवाना चाहते हैं उस मेंबर की जो है फैमिली आईडी आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है। टाइप करने के तुरंत बाद आपने क्या करना है, वो आगे की प्रोसेस आप जल्दी से अभी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। यहाँ पर फैमिली आईडी डालने के बाद क्लिक हेयर टू फिच फैमिली डाटा पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर फिच फैमिली डाटा पर क्लिक करते आपके सामने मेंबर डिटेल के ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पर क्लिक करके उस मेंबर को सिलेक्ट करना जिसका आप हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हो। यहाँ पर आपने क्या कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके पर क्लिक कर देना। उसके बाद सेंड ओटीपी पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा फैमिली आईडी में उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर कर देना। एंटर करने के बाद क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते आपके सामने है जो पर्सनल डिटेल है उस कैंडिडेट की सारी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। फैमिली आईडी, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका हस्बैंड नेम, सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसका जेंडर खुलकर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। उसका एड्रेस, पता, सब कुछ आपके सामने होगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर है, ये कह रहा है कि आपने एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि आपका 20 से 50 KB के बीच में आपने रखना है। उस फोटो को आपने यहाँ पर क्या है, अपलोड करना होगा। वो फोटो आपने अपने जहाँ पर भी सेव किया उस वहाँ से उठा करके अपने यहाँ पर के चढ़ा देना। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा। आप यहाँ पर चाहें तो अपनी ईमेल आईडी दे सकते हैं, अगर ना देना चाहे तो यहाँ पर ईमेल आईडी देने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ कंपलसरी नहीं है कि ये ईमेल आईडी आपने देनी है। अगर दोगे तो यहाँ पर आपको है जो इसके एप्लीकेशन से संबंधित है जो जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ स्क्रीन को। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर है जो आइडेंटिटी यूर लोकेशन। लोकेशन में आपने अपना पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। आपने अपनी तहसील को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी तहसील रहने वाली है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना क्षेत्र सेलेक्ट करना है कि आपका है जो क्षेत्र अर्बन है या रूरल है। जो भी आपका रहता है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। क्षेत्र सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना विलेज, गांव को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो आपने यहाँ पर जो लिस्ट निकल कर आ जाएगी वहाँ से अपना है जो अपना विलेज या गांव का नाम है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सर्टिफिकेट डिटेल। ये जो वेबसाइट है थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए अभी तक आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, अब दिखाई दे गया है। तो यहाँ पर आपने वह डेट सेलेक्ट करनी है जब से जो है ये कैंडिडेट इस जगह पर रह रहा है। तो आपने अपने हिसाब से अपनी वो देख लेनी है, जन्म से रह रहा है या शादी के बाद से रह रहा है। तो आपने वो अपना है जो देख लेना कि कब से वो कैंडिडेट है जो अपना है जो रह रहा है। तो हम यहाँ पर कोई डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एंड डिटेल आपने आज की ही डेट को सिलेक्ट कर लेना होता है। इसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी में आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है वो सदस्य जिसका आप रेजिडेंट बनाने वाले हो, या फिर नॉन गवर्नमेंट, आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा
होगा प्री वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपने इसको क्या करना होता है, यस करना होता है। यस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्री वेरीफाइड बाय, किसके द्वारा प्री वेरीफाइड किया गया, सरपंच या पटवारी या फिर कमिश्नर, ईओ या सेक्रेटरी एमसी। ये जो शहर में रहने वाले होते हैं उनके लिए ये होते हैं, लेकिन जो गांव में रहने वाले होते हैं उनके पास सरपंच या पटवारी का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर आप सरपंच पटवारी का ऑप्शन ले लेते हैं। उसके बाद या तो आप यहाँ पर आप सरपंच का नाम लिख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने जो पटवारी का नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने आना है और यहाँ पर डिक्लेरेशन होगी, आपने इसको एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद वर्ड वेरिफिकेशन में जो भी कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर फिल कर देना। फिल करने के बाद आपने क्या कर देना, सिंपल सबमिट पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना होता है। कुछ समय की है थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और उसके बाद जितनी भी डिटेल अभी तक आपने फिल की होगी वो एक बार आपने ध्यान से देख लेनी है। फैमिली आईडी में जो डिटेल होती है वही उठाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर कुछ विशेष यहाँ पर फिल करने के लिए नहीं होता है, तो आपने इसको एक बार देख लेना। इसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना और अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना होता है। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हैं, पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधार कार्ड को चूज कर लिया। अब इसकी फाइल का साइज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ओनली पीडीएफ फॉर्मेट में ही आपने यहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज आपका है जो 1024 KB यानी कि 1 MB तक ही आपने उसका जो साइज रखना होता है। इसके बाद प्री वेरिफिकेशन का ये आपका ऑप्शन होता है, अटैच प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट। प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट का जो साइज होता है ये भी आपने सेम टू सेम आपका रखना होता है। एड्रेस प्रूफ आपने किस प्रकार से वो फाइल बनानी वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि हमने ये बना लिया, ये हमने आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी थी उसको हमने क्या कर दिया, स्कैन कर लिया। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल में काम करती हैं, जो कि किसी भी फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट करने वाली होती है। तो यहाँ पर आप एड्रेस के रूप में आधार कार्ड, साथ में उसके वोटर कार्ड भी अटैच कर सकते हैं और वोटर कार्ड के साथ साथ अपना राशन कार्ड भी है वो साथ में अटैच कर सकते हैं। तो इससे आपका जो प्रूफ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि जितनी भी ID प्रूफ है आपके पास वो सारे अटैच करके यहाँ पर आप लगा सकते हो। इसके बाद दिखा देते हैं प्री वेरिफिकेशन रिपोर्ट। आपने इस प्रकार का जो रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र होता है किसी भी CSC सेंटर से आपको मिल जाएगा, आपने इसको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने यहाँ पर अपने सरपंच या जो भी आपका नंबरदार या MC जो भी होता है उसके सिग्नेचर करवा लेने होते हैं। यहाँ पर प्रार्थी के सिग्नेचर हो जाते हैं। इसके बाद पटवारी MC द्वारा रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने की एक रिपोर्ट होती है, वो पटवारी या MC है जो इसको फिल कर देता है या आप खुद भी फिल कर लेते हो। तो यहाँ पर वो सारी फिल करने के बाद अपनी वो स्टैंप या सिग्नेचर वगैरह अपने यहाँ पर कर देता है। इस 2 पेज का यह वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है। और कई जो तहसील होती हैं उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म भी होता है, वो भी साथ में कैंडिडेट का लगवाया जाता है। लेकिन हमारे केस में हमारी जहाँ पर तहसील पड़ती है वहाँ पर ये 2 ही फॉर्म चलते हैं। उसके बाद आपने अपना ID प्रूफ जो भी है अपने लगा देने सारे, जैसे कि आधार कार्ड लगा दिया, उसके बाद वोटर कार्ड लगा दिया, वोटर कार्ड के साथ साथ आपका राशन कार्ड है तो राशन कार्ड भी आपने साथ में लगा देना है। राशन कार्ड के साथ साथ अपनी जो फैमिली ID का लेटेस्ट प्रिंट आउट निकलवा करके वो आपने लगा देना है, या उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के वो अपने एक PDF में कन्वर्ट कर देना है। ये दोनों हमने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और रेडी करने के बाद अपने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, अपलोड भी कर दिए हैं। ध्यान रखना साइज़ आपने 1 MB से कम रखना है, यानी कि 1000 KB से 1024 KB से कम ही आपने रखना है। इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेव एनेक्सर वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इनके सारी डिटेल एक बार फिर से आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। जो भी डिटेल आपने यहाँ पर एनेक्सर अपलोड की है, जैसे कि आधार कार्ड के रूप में हमने ID के रूप में और अटैच वेरिफिकेशन रिपोर्ट दोनों हम यहाँ अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप इनको क्लिक करके एक बार देख सकते हैं कि आपने सही अपलोड की है या फिर नहीं। अगर फिर सही अपलोड किया तो आपने यहाँ पर क्या कर देना, सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर आपने क्या कर देना होता है, क्लिक कर देना होता है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाता है, जो कि आपका है जो हरियाणा एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको सरल हरियाणा की ID मिल जाती है। डेट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होती है। रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इसका डिपार्टमेंट होता है। हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट होता है, यानी कि कैंडिडेट की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होती है। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट एज PDF टू PDF यानी कि एक PDF के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने ये अप्लाई करने के बाद इसका क्या करना है, हमने इसका है जो स्टेटस चेक करना है। तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्विस के नीचे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार
प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जिस डेट में आपने वो एप्लीकेशन लगाया वो डेट आपको यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करके अपनी सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद गेट डाटा पर आपने क्लिक कर देना। गेट डाटा पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो भी डेट आपने सेलेक्ट किया उन डेट में जो भी एप्लीकेशन आपने अपनी आईडी से अप्लाई की होगी सारी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी। जैसे कि हमने ये सेकंड नंबर हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आईडी और यहाँ पर उसकी डेट और यहाँ पर कब तक आपका ये एप्लीकेशन है जो सबमिट यानी कि सक्सेसफुल हो जाएगा वो डेट भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाला होगा कि आपने ये जो एप्लीकेशन सबमिशन हो सकती है। सबमिशन वेब सर्विस के टास्क पर अभी फॉरवर्ड नहीं की गई है और फाइनल भी इसका है क्या है अभी तक हुआ नहीं है। जिस फाइनल होने के बाद आपको किस प्रकार का यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा वो भी अब आप आपको करके दिखा देते हैं। अप्लाई किया होगा आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा और उसके सामने यहाँ पर सरल हरियाणा के जो सिटीजन आईडी है उस पर मोस्टली आपको अंडर प्रोसेस ही आपको दिखाई देने वाला होता है। अंडर प्रोसेस पर जब आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर फाइनल अप्रूवल का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब आपका फाइनल अप्रूवल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अंडर प्रोसेस ही आपको दिखाई देने वाला होगा। अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपने क्या करना है, EDISA.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना और यहाँ पर आपने क्या कर देना, अपना जो सरल आईडी आपको प्राप्त हुई वो टाइप कर देनी। यहाँ पर अपनी फैमिली आईडी टाइप कर देनी, उसके बाद आपने सर्च पर क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, यानी कि आपकी जो डिटेल है आपके जो एप्लीकेशन की वो सारी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ये पुराना कोई हम आपको एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दे रहे हैं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना। आपका सर्टिफिकेट है जो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको EDISA नंबर मिल जाएगा, इस साइड आपकी फैमिली आईडी का नंबर आपको दिखाई देने वाला होगा और कैंडिडेट की डिटेल बीच में आपको होगी, फोटो वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपका है जो हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही सिटीजन आईडी से आप बना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फीस भी आपको पे करने की कोई आवश्यकता नहीं होने वाली है। किसी भी CSC पर आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 100-200 रुपये आपको बर्बाद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। अब इसको आपने क्या कर देना, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जब भी आपकी ज़रूरत हो किसी भी CSC वगैरह कंप्यूटर सेंटर पर जाकर शेयर करके उसका जो प्रिंट आउट है जो 10 रुपये में आपका निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका है जो हरियाणा डोमिसाइल है जो आप अपनी सिटीजन आईडी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बना सकते हैं और अपने है जो पैसे बचा सकते हैं। तो यह है पूरा प्रोसेस आपका दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाया गया यह प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।